दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने लगातार आपको दिखाया था कि किस तरीके से पूरे का पूरा खेल रचा जा रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी अब जरूरत कांग्रेस की नहीं रह गई, समाजवादी पार्टी की नहीं रह गई, यानी विपक्षी समूचा आराम से अगर बैठा भी रहे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल इस कदर पहुंच चुकी है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता, छोटे नेता नहीं, बड़े बड़े दिग्गज नेता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं और सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। आपके अपने चैनल ने दिखाया था कि पहले मुलाकात होनी थी मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलकर मोदी शाह को चुनौती देने जा रहे थे, लेकिन हो गया उल्टा। मोहन भागवत गोरखपुर में रहते हैं, उसी दौरान मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। अंदर खाने से खबर थी कि मुलाकात की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो की गई, लेकिन मोहन भागवत मिल नहीं पाए। ऐसे में वो वापस लौट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौट आए और सारा का सारा खेल धरा का धरा रह गया, यानी मुख्यमंत्री पद से विदाई संभव मानी जा रही है। और इसी को लेकर एक बहुत पुख्ता खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज आपके सामने एक ऐसी तस्वीर लेकर आया हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मोदी शाह किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। जरा फर्ज कीजिए, आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम में है इन्वॉल्व, आपका एक पक्का पार्टनर है। उस पार्टनर के साथ लंबे दशक तक आप जुड़े रहते हैं, उसी की बदौलत आप बड़े चीज बनते, मतलब बड़े उद्योगपति बनते हैं या कुछ काम कर पाते हैं। अच्छा, अचानक से आपका व्यापार बड़ा हो जाता है और उसके बाद कई और लोग जुटते हैं, वो आप जो आपके भरोसेमंद बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर जिम्मेदारी टिकती है कि क्या आप अपने उस पुराने पार्टनर की बेइज्जती, अपमान भूल पाएंगे। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 4 जून को नतीजे आए थे तो उसके बाद एक अंदर खाने से खबर आई थी कि उदासी वाला जो चेहरा योगी आदित्यनाथ का था, चाहे वो एनडीए की संसदीय दल की बैठक के दौरान हो या फिर शपथ ग्रहण के दौरान हो, वो इसलिए था क्योंकि एक बैठक गुप्त रूप से बीजेपी की भी हुई थी, जिसमें अमित शाह ने पेशकश रखी थी योगी आदित्यनाथ के सामने कि भाई आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए और केंद्रीय मंत्री बनकर आ जाइए। योगी आदित्यनाथ ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था नैतिक जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने किसी भी तरह के कोई भी टिकट किसी भी प्रत्याशी के लिए नहीं बांटा। यहीं से एक सिर्फ फुटबॉल शुरू हुई थी और ये बढ़ती चली गई और अब इसी को लेकर एक तस्वीर सामने आई है। पहले वो तस्वीर देख लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जैसे तैसे जीत गए, लेकिन अब वो पहुंचे थे दौरे पर। अब मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, इस नैतिक आधार के प्रोटोकॉल के तहत वो भी वाराणसी के दौरे पर थे। अब आपको ये तस्वीर में जो दिखा रहा है, उस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, उनके ठीक पीछे कई सुरक्षाकर्मी नजर आते हैं, लेकिन उन सुरक्षा कर्मियों के पीछे योगी आदित्यनाथ है, यानी सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा गया योगी आदित्यनाथ को। दरअसल आप कहेंगे इस तस्वीर में ऐसा क्या हो जाता है ऊपर नीचे, नहीं, ये पहली दफा नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का बात चल रही थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात चल रही थी कि एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने मोदी जी पहुंच गए थे, क्योंकि चुनावी दौर है तो जनता को बताना होगा कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है। उस दौरान भी कुछ ऐसे ही हालात थे, उस दौरान भी कुछ ऐसी ही चीजें, तस्वीरें निकल कर आई थी। उसमें से एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प थी। खुद तो मोदी जी अपनी आलीशान गाड़ी में बैठ गए थे, उनके तमाम सिक्योरिटी गार्ड थे जो दौड़ रहे थे उनके साथ उस एक्सप्रेस वे पर। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पैदल चलवा दिया था एक्सप्रेस वे पर। तब लोगों ने कहा था कि ये एक तरीका हो सकता है या फिर जो भी चीजें हों उसको दरकिनार करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी। लेकिन जो ताजा तरीन बात है, अंदर खाने की जो खबरें हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलाई हुई बैठक में पहुंचते नहीं है, उत्तर प्रदेश आते नहीं हैं, दिल्ली में डेरा जमाए बैठे रहते हैं कि वो जानते हैं कि मोदी शाह से सीधा पंगा योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है और मोदी शाह तय कर चुके हैं किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना होगा। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य, खबर है, ये लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं कि उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये खबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है। और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का मोदी शाह को टक्कर देना, भागवत का साथ ना मिलना, चेहरा लटका हुआ, इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ज्यादा अति उत्साही नजर नहीं आ रहे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का चेहरा लटका हुआ है। पहले तो सुरक्षा कर्मियों से पीछे रखना, मोदी ने बता दिया है कि अब तुम्हारी जरूरत रह नहीं गई है, तुम मेरे कद के बराबर के नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, वो हो नहीं पाएगा। हाल देख लो शिवराज सिंह चौहान का, हाल देख लो वसुंधरा राजे सिंधिया का। वो बात अलग है कि जब कमजोर हुई जोड़ी गुजरात वाली, यानी मोदी शाह जैसे ही कमजोर हुए 240 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी, उसके बाद कहीं ना कहीं डर है। लेकिन खुद नैतिक जिम्मेदारी न लेते हुए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री छोटे छोटे नेताओं पर डाली जा रही है कि जिससे मोदी का नाम सियासी तौर पर खराब ना हो। वो बात अलग है कि जब सत्ता से हटेंगे तो यही तमाम नेता पोल खोलेंगे कि कैसे उन पर दबाव बनाया जाता रहा। कुल मिलाकर ये तस्वीर निकल कर आई। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया, क्या लिखा, केजरीवाल ने सही कहा था। ताजा वीडियो देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा। मोदी जी हारते हारते बचे, लेकिन योगी जी के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है वो योगी को हटाने की तैयारी है। केजरीवाल की बात कभी गलत साबित नहीं हुई, रुझान दिखने लगे।
दरअसल अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने दो बातें कही थी। पहली बात थी कि हमेशा प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरा उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा आप यकीन मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। पहले तो लगा था सभी को, मैं दिल से बता रहा हूं, कुछ लोगों को लगा शायद ये राजनीतिक बयान है केवल बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए, लेकिन उनकी ये बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। 4 जून के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने का काम किया जा रहा है और इस तस्वीर में उसे पुख्ता कर दिया। एक केपी मलिक भी है, उन्होंने जो ट्वीट किया वो जरा पढ़िए, बहुत शानदार है। बिग ब्रेकिंग, यूपी में बाबा ने जो खेल किया है उससे साहेब बहुत परेशान है। साहिब की सरकार तो किसी तरह बन गई, परंतु कितनी चलेगी इस बात को लेकर साहिब बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन बाबा का इलाज तो करना ही होगा, वरना वो साहिब और उनके वजीर के लिए खतरा बने रहेंगे। अगले 6 महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के हारने का पूरा खतरा है। ऐसा हुआ तो गुजराती जोड़ी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि एक तरफ उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री पद से हटिए, नहीं मान रहे, जलील किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। अब किसी का साथ योगी आदित्यनाथ को मिल नहीं रहा, आरएसएस का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि मुलाकात का समय पूरी तैयारी थी कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मिलेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर मोहन भागवत मिले नहीं योगी आदित्यनाथ से। तो अब क्या दूसरा स्ट्रेटेजी चली जा रही है, पहले उसे समझिए। इन्होंने लिखा, अंततः एक नया विचार चल रहा है। दिल्ली को कमजोर सरकार के कारण बाबा को सीधा हटाना तो अब संभव नहीं है, परंतु एक झटके में बाबा का कद अवश्य छोटा किया जा सकता है। कैसे, बता रहा हूं। इन्होंने बताया कि दिल्ली में उच्च स्तर पर चर्चा है कि यूपी के टुकड़े करके 26 से 27 लोकसभा वाले 3 राज्य बनाने की योजना पर काम चल रहा है, काम हो सकता है। इस योजना के तहत यूपी को बांटकर बाबा को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस एक कदम से बाबा का कद तो घट ही जाएगा और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव और केंद्र में फिलहाल भाजपा के लिए परेशानी का सबब बने 37 सीटें जीतकर आए अखिलेश भी निपट जाएंगे। यूपी के बंटवारे के प्रति जनता का भी समर्थन मिलेगा। पश्चिमी यूपी में तो इसका जबरदस्त समर्थन है, बसपा भी इसके पक्ष में रही है। आपको याद होगा एक वक्त में जब यूपी की सरकार थी तब इसकी चर्चा शुरू हुई थी और बीएसपी ने इसका समर्थन किया था। कांग्रेस में भी इसकी कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि यूपीए इसे लेकर आई थी, क्योंकि यूपी में भी कांग्रेस मरी हुई है। एक तीर से कई शिकार हो सकते हैं। बाबा और साहिब का घमासान अभी चलेगा, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कुल मिलाकर आप ये बात समझिए, अंदर खाने ये खबर बहुत जोरों से चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने, सियासी तौर पर ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है। पहले एक ऑप्शन खुला हुआ था योगी आदित्यनाथ के सामने कि भाई कम से कम आप आ जाइए, आपको केंद्र मंत्री बना दें, लेकिन अब खबर है कि वो वाला ऑफर भी सीमित लिमिटेड ऑफर के लिए था, सीमित समय के लिए था और वो खत्म हो गया। वो समय खत्म हो गया है, यानी योगी आदित्यनाथ शायद अब मुख्यमंत्री पद के लिए तो भाई खींचतान चली रही है, केंद्र मंत्री नहीं बन पाएंगे। जताया जा रहा है कि या तो उन्हें संगठन में कोई पद देकर वहां तक सीमित कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा उपचुनाव होने नहीं जा रहा। गोरखपुर में तो खास तौर पर, क्योंकि गोरखपुर से ही आते रहे, वो 1998 से चुने जाते रहे, यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो वहीं योगी, मोदी और शाह की जोड़ी चूंकि बहुत कमजोर हुई है, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कैसे भी करके इस पद से योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी है। नमस्कार।